स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा था मैं जूरिस्प्रूडेंस का क्लास स्टार्ट करूंगा, तो आज ये हमारा पहला जूरिस्प्रूडेंस का क्लास है। अब स्टार्ट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र। क्या कहते हैं? विधि शास्त्र। विधि शास्त्र जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो दो लैटिन शब्दों से बना है। पहला ज्यूरिस। ज्यूरिस का मतलब होता है कानून। ज्यूरिस का मतलब होता है कानून। प्रूडेंसिया का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कानून का ज्ञान। कानून क्या है? कानून है नियमों का संग्रह। कानून क्या है? नियमों का संग्रह होता है। और नियम क्या होता है? नियम होता है जो आप हम मिलकर बनाते हैं एक समाज में, या तो किसी संप्रभु के द्वारा जो बनाया जाता है उसे ही नियम कहते हैं। विधि शास्त्र सबसे पहले इसका अध्ययन रोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। विधि शास्त्र का सबसे पहले अध्ययन रोम में हुआ था। जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ, जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा या अर्थ कह सकते हैं कानून का दार्शनिक सैद्धांतिक अध्ययन। सैद्धांतिक अध्ययन यानी कि कानून का दार्शनिक और सैद्धांतिक अध्ययन करवाता है। यह कानून की प्रकृति, कानून कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार, और उसके उद्देश्य, इसको कानून को लाने का क्या उद्देश्य है, उसके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से ये कानून लाया गया है, उसके सिद्धांत क्या हैं, और सामाजिक प्रभाव, उसके सामाजिक प्रभाव क्या हैं, समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, को समझाने का माध्यम है। यानी कि विधि का, यानी कि कानून का क्रमबद्ध ज्ञान कराता है। अब तरह तरह के विधि शास्त्रियों के द्वारा परिभाषा जो दिया गया है, शिष्यों के अनुसार विधि ज्ञान दार्शनिक पक्ष है। सामान्य के अनुसार न्यायशास्त्र कानून का विज्ञान है। कानून से हमारा तात्पर्य उन नियमों से है जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी कि जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि संप्रभु के द्वारा जो बनाया जाता है, वैसे कानून से है। यानी कि विज्ञान क्या होता है? किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान ये विज्ञान कहलाता है। यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से जो हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी स्टार्टिंग से लेते हैं, ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार से, तो उसे हम विज्ञान कहेंगे। ठीक है। ऑस्टिन के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस सकारात्मक कानून का दर्शन है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? सकारात्मक कानून का दर्शन है। जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन हम निम्न तरीके से करेंगे जैसा कि दिया गया है। पहला हम करेंगे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में, फिर सोर्स ऑफ लॉ के बारे में। अब स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या है, तो पहला जो है नेचुरल स्कूल, फिर दूसरा है हिस्टोरिकल स्कूल, तीसरा है एनालिटिकल स्कूल, और चौथा है सोशियोलॉजिकल स्कूल, और पांचवा भी है जिसे हम रियलिस्टिक स्कूल कहते हैं। रियलिस्टिक स्कूल। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में सिविल जस्टिस हो गया, क्रिमिनल जस्टिस। सोर्स ऑफ लॉ में कहाँ से लॉ आया, लेजिस्लेशन के द्वारा जो बनाया जाता है, लेजिस्लेटिव के द्वारा, कस्टम के द्वारा जो आता है, यानी कि जो हम प्रथा के रूप में जो अपनाते हैं उसे कस्टम कहते हैं। और प्रेसिडेंस यानी कि जो न्यायाधीशों के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो। जूरिस्प्रूडेंस के प्रकार में जो है, पहला प्रकार जो है प्राकृतिक विधि शास्त्र, जिसमें नेचुरल लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। कानून नैतिक मूल्य और सार्वभौमिक न्याय पर आधारित होना चाहिए। यानी कि इन स्कूल के जो जूरिस्ट हैं
उनका कहना है कानून ऐसा होना चाहिए जो नैतिक मूल्यों यानी कि मनुष्य के जो विवेक हैं उन पे आधारित होना चाहिए, सार्वभौमिक न्याय पर आधारित होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। यानी कि ये भी कहा गया है ये जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून है, यानी कि जो सही है बस सही है और जो गलत है वो गलत है। इसके प्रमुख जो विचारक हैं एरिस्टोटल, लॉकी और रूसो। इनके प्रमुख जो विचारक हैं एरिस्टोटल, लॉकी और रूसो। दूसरा है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र, यानी कि जो रियलिस्टिक मतलब यानी दूसरा विचारधारा है विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो है नेचुरल स्कूल से ही टूटकर बना है, यानी कि जो नेचुरल स्कूल को नहीं मानते थे कि नहीं ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, तो उनके द्वारा कहा दो स्कूल में विभाजित हो गए। पहला है एनालिटिकल और दूसरा है हिस्टोरिकल। तो इन्हीं से टूट कर करके बना है हिस्टोरिकल। इस विचारधारा का मानना है कानून वैसा होना चाहिए जैसा है, ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बस उसी में जो संप्रभु के द्वारा जो बनाया गया कानून है बस उसी में सुधार करना ही इनका कार्य है। ये नहीं कि संप्रभु का जो के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्कूल का यही कहना है। तो इस स्कूल का जो पिता है वो ऑस्टिन है और ऑस्टिन का कहना है विधि संप्रभु का समादेश है। ऑस्टिन का क्या कहना है, विधि जो है संप्रभु का समादेश है। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र के प्रकार, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र के जो प्रकार हैं सामान्य विधि शास्त्र यानी कि जिसमें कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता और दंड उपाय के जो बात होंगी वो सामान्य विधि शास्त्र में आएंगी। विशिष्ट विधि शास्त्र में वो सब आते हैं जो कि किसी एक पार्टिकुलर यानी कि ये तो सामान्य विधि शास्त्र पूरे विश्व में लागू होंगे, यानी कि ये जहाँ भी आप रहिएगा भारत से बाहर भी तो वहाँ भी ये रूल काम करेगा ये कानून। और जबकि विशिष्ट विधि शास्त्र जो होते हैं ये किसी एक देश का एक जो क्षेत्र का है उसके लिए है, यानी कि जैसे कि भारतीय संविधान अधिनियम यानी संविदा अधिनियम, सॉरी यहाँ संविधान लिखा हुआ है, भारतीय संविदा यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या भारतीय न्याय संहिता, ये सब जो है सिर्फ भारत में ही मान्य होंगे, अदर जो देश हैं उनमें मान्य नहीं होंगे। तो ये हो गया विशिष्ट विधि शास्त्र। इसके जो मुख्य विचार हैं प्राधिकार, आदेश, दंड। हाँ, और एनालिटिकल यानी कि स्कूल का जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। अब तीसरा है ऐतिहासिक स्कूल यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल। तो इसमें जो है कानून का अध्ययन इसके इतिहास और विकास के संदर्भ में, यानी कि जो इतिहास है जो हम वर्षों से अपनाते आ रहे हैं उस पे आधारित है, कानून वही होना चाहिए, इनका यही मानना है। मानता है कानून परंपरा और रीति रिवाज से विकसित होता है, यानी कि कानून जो है इन स्कूल का कहना है या थीम है कि कानून बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है, यानी कि इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद पाई जाती है हमारे समाज में। और इस जो है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो उत्पत्ति हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी, क्योंकि इनके जो पिता हैं वो सेवनी हैं। सेवनी कहाँ गए थे? जर्मनी के थे। तो प्रमुख विचारक कौन हो गया? सेवनी। चौथा है सामाजिक स्कूल यानी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसमें जो है इनका मानना है कानून को समाज के साथ संबंध में देखता है, यानी कि कानून वैसा होना चाहिए। इन स्कूल का मानना है कानून वैसा होना चाहिए जो समाज में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा माने जाते हों, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि
समाज उसका विरोध करता हो, वैसा कानून नहीं होना चाहिए। यानी कि समाज में जो कानून को अधिक से अधिक लोगों के द्वारा पालन किया जाता है, वैसा होना चाहिए। तो ये हो गया सोशोलॉजिकल स्कूल। और इसकी उत्पत्ति जो है वो जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में ही हुई थी इसकी उत्पत्ति। और इनके जो पिता हैं इनके पिता जो हैं हियरिंग हैं। कौन है? हियरिंग। तो इनके प्रमुख विचारक जो हैं रॉस्कोपाउंड, एयरलिच। ठीक है। एक तुलनात्मक न्याय शास्त्र है, कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस। ये विभिन्न देशों के कानून और विधियों की तुलना करता है, यानी कि किस देश में कौन सा कानून लागू है और यहाँ कौन सा कानून लागू है, दोनों में क्या है कि डिफरेंस देखता है कि किसका सही है, और जो सही है उसको वो क्या करता है, अप्लाई कर देता है उस देश में। ठीक है। और रीति रिवाज आधारित न्यायशास्त्र, यानी कि कस्टम पे आधारित, यानी कि जो बरसों से चले आ रहा है उसको हम कानून के रूप में क्या करते हैं, मतलब बना लेते हैं। जो समाज के द्वारा जो रीति रिवाज है यानी कि कस्टम है, वो समाज के द्वारा मतलब लागू किया जाता है, और समाज अगर ना मानने पर समाज द्वारा दंडित किया जाता है। और एक छूट किया है जिसको कहते हैं रियलिस्टिक स्कूल। क्या कहते हैं? रियलिस्ट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी कहते हैं। ये जो है इसकी उत्पत्ति, यानी कि ये यथार्थवादी है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी और इसके पिता हैं होम्स। कौन है? होम्स। और इस स्कूल का कहना है कि ये स्कूल का कहना है न्यायाधीशों के द्वारा बनाया गया कानून ही होता है ये रियलिस्टिक स्कूल। यानी कि जब जजमेंट सुनाया जाता है न्यायाधीश के द्वारा, तो उस समय कुछ जो है न्यायाधीश के द्वारा जो बोला जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो वही है रियलिस्टिक स्कूल, यानी कि जो रियल में जो है जिस कानून का पालन होता है, यानी कि जज के द्वारा जो कहा गया बात है उनका पालन होता है, तो वही हो गया रियलिस्टिक स्कूल। और इसमें इसकी जो थीम है वो है जब न्यायालय निर्णय देता है तो उस निर्णय का प्रभाव विधि बनाने पर पड़ता है। यानी कि जब निर्णय देता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? विधि बनाने पर ही पड़ता है, और जो सही भी है। और इनकी जो उत्पत्ति है वो अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अब जूरिस्प्रूडेंस के क्या महत्व हैं? तो जूरिस्प्रूडेंस के महत्व हैं, कानून की मूल भावना को समझाने में मदद करता है, यानी कि कानून क्या क्या है जो है उसको समझाने में मदद करता है। न्याय और नैतिकता के बीच संबंध स्पष्ट करता है। कानून को समाज और मानव व्यवहार से जोड़ता है। न्यायाधीशों विधिवेताओं को सोचने और कानून बनाने की दिशा देता है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस के महत्व हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर किसी भी तरह की त्रुटि हमारे द्वारा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें गाइड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।